गुरु जी किसी को भगवान को किसी ने देखा ही नहीं है, फिर फोटो कैसे बन जाते हैं? भगवान को किसी ने देखा नहीं है पर फोटो कैसे बन जाते हैं? वाह क्या सवाल है बच्चे का, तालियां होनी चाहिए। अस्तगफुरुल्लाह, हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते हैं। ओह अस्तगफुरुल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिएक्ट विद राजा बॉय। तो भाई साहब, एक मासूम बच्चे ने इंडिया के एक हिंदू पंडित से सवाल किया है कि भगवान को किसी ने देखा ही नहीं तो भगवान की मूर्ति, भगवान की पिक्चर कैसे आ गई? तो भाई बड़ा ही अजीब और गरीब सवाल किया है। हिंदुज्म की खुद की किताबों में लिखा हुआ है कि भगवान की ना तो कोई मूर्ति है और ना ही कोई पिक्चर है, तो भाई ये कैसे भगवान की मूर्ति आ सकती है? जब वो लोग खुद कह रहे हैं, खुद अपनी किताबों में लिख रहे हैं, कैसे पंडित कह रहे हैं कि ये भगवान की मूर्ति है, ये वो कुछ भी। चलिए आइए देखते हैं कि पंडित ने क्या जवाब दिया है एंड हमारे जाकिर नायक साहब ने इन पंडितों को कैसे एक्सपोज किया। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के साथ दबा दिया करें। तो चलो भाई साहब, आज की एक्सपोज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुरु जी किसी को भगवान को किसी ने देखा ही नहीं है, फिर फोटो कैसे बन जाते हैं? भगवान को किसी ने देखा नहीं है पर फोटो कैसे बन जाते हैं? वाह क्या सवाल है बच्चे का, तालियां होनी चाहिए। बेटा, भगवान को किसी ने देखा नहीं है पर भगवान कैसे हैं ऐसा लिखा है ना भागवत जी में कि भगवान के बाल घुंघराले से हैं, आँखें ऐसी हैं, नाक ऐसी हैं, गाल ऐसे हैं, मुंह ऐसा है, अधर ऐसे हैं, होंठ ऐसे हैं, छाती ऐसी है, भुजा। तो जो जैसे चोर पकड़ने के लिए पुलिस क्या करती है, इसका स्केच बनवाती है ना, उसी तरह ठाकुर जी कैसे हैं सब लिखा हुआ है। उसके बाद सब सुन के ठाकुर जी का वैसे ही हुलिया बनाया तो ऐसा बन किया गया। गुरु जी आपके गोदी में बैठना चाहता हूँ मैं। हाँ आ जाना। तो चलिए सुनते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक ने इसको कैसे एक्सपोज किया है और क्या जवाब दिया है। जरा गौर लगा के सुनना मेरी जान। लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी और आपके साथ जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवन अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं कोई भी चीज आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो। बिल्कुल, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। वो ही लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक अपना पुराना उसूल किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए उसूल से चलते आ रही है। आपके कोई नई मैनेजर आते उसूल को बदल देते, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज्यादा होगा। आपके उसूल है कुछ, आपके उसूल होंगे कि मैं ईमानदारी से काम करूं, आपके मैनेजर के उसूल होंगे ईमानदारी को छोड़ो पैसे ज्यादा कमाने के। आपको जब पता चलेगा आपका मैनेजर आपके उसूल को तोड़ रहा है, बोलेगा मालिक ज्यादा पैसे मिलेंगे, रिश्वत दो। आप उससे सहमत है? आप बोलेंगे ज्यादा पैसे छोड़ो, मिलते क्या नहीं मिलते, रिश्वत देना हराम है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बुनियादी बातें कह चुकी है किस तरीके से उस ईश्वर की इबादत करना। अभी इंसान अपनी गलत फहमियों में अल्लाह ताला खुदा ईश्वर की बात छोड़ के खुद के तरीके से इबादत करने लगते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, उस अजीम खुदा को गाली देते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, अल्लाहु अकबर, अस्तगफुरुल्लाह। हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते हैं। ओह अस्तगफुरुल्लाह। जब लिखा हुआ है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को मदद करता हूं और अगर वो शख्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है, मिसाल के तौर पे श्रीलंका में मैं एक स्टूडेंट को मदद करता हूं, रोज 10,000 रुपये भेजता हूं, उसको पता नहीं जाकिर के साथ क्या करता है, वो कॉकरोच बनाता है, कॉकरोच, और रोज सुबह को बोलता है जाकिर शुक्रिया। जब मुझे पता चलेगा उसने मुझे कॉकरोच बनाया, क्या मुझे खुशी होगी? भले वो मुझे कुछ खाली दिल में कहता जाकिर शुक्रिया, काफी है, शुक्रिया नहीं भी कहता था चल जाता था, लेकिन मुझे कॉकरोच बनाया, इंसान से कॉकरोच बनाया। मुझे फर्क पड़े ना पड़े,
वो तो बेवकूफ बन रहे ना। कैसा बेवकूफ इंसान है। मुझे भले फर्क ना पड़ा, मैं दयालु, जान देना मुझे कॉकरोच में क्या फर्क पड़ा, मैं बोलूंगा क्या बेवकूफ इंसान है, क्या बेवकूफ इंसान है कि कॉकरोच के सामने झुक रहा है। तो इसी तरीके से खुदा ने हर मजहबी किताब में दिखाया हुआ है किस तरीके से उसकी इबादत करे, किस तरीके से उसकी बात माने। हम आते हैं और अपने तरीके से सोचने लगते हैं एनर्जी इज गॉड। कहां नहीं लिखा एनर्जी इज गॉड? आपने बिल्कुल आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया। आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते। नमस्ते का लफ्ज किधर से आता है आपको शायद पता होगा। नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं, बराबर। इदम नममे आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूं। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते हैं आप ईश्वर है। करेक्ट। इससे भाईचारगी बढ़ेगी नहीं घटेगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे, ईश्वर को क्यों गाली दे रहे, खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी, इस्लाम में हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। बिल्कुल, ये कहते अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामती दे। 100%। चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या डाकू हो। मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम, मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूं, उसके लिए दुआ दे रहा हूं कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, वो और चोरी करेगा, वो और बलात्कार करेगा। कोई भी धर्म में ये नहीं सिखाता। ये धर्म के मानने वाले अपनी खुद की इजाज करते हैं, इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदात। जिस तरीके से खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करे, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। तब्दीली लाएंगे, हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, भाईचारा घटेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा अवतार सिंह अस्सलामु अलैकुम, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप पे सलामती हो, आप पे अमन हो, आप मुझे बोलो, इससे भाईचारा ज्यादा बढ़ेगा या कहने से भाई मैं आपको ईश्वर मानता हूं और फिर आपकी बात नहीं मानूं मैं? बिल्कुल। फिर अगर आप मुझे बोलेंगे चलो भाई शराब पीने चलो, चलो भाई लड़की के साथ रात गुजारेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे मेरे भगवान मुझे बुला रहा है। तो ये कहना अस्सलामु अलैकुम मतलब मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये इंसान के ऊपर सलामती हो। अच्छा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है, बुरा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है। अच्छी बात है, बिल्कुल। तो इस तरीके से इस्लाम में जो ग्रीटिंग है उससे किसी को नुकसान नहीं होता है, ना इट इज हिपोक्रेसी, इट इज द बेस्ट वे ऑफ भाईचारा। और कुरान में कहा गया है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में 86, वह इज़ा हुई तुम मतलब अगर कोई आपको सलाम देता है तो आप उससे अच्छा सलाम दो, कम से कम उस जैसा, क्योंकि अल्लाह ताला हिसाब रखता है। मतलब अगर आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं कहूँगा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, मुझसे अच्छा सलाम दो, कम से कम उस जैसा, क्योंकि अल्लाह ताला हिसाब रखता है। मतलब अगर आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं कहूँगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, और बेहतरीन होना चाहिए या कम से कम यकसा। इस आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्फाज वही है लेकिन दिल से आ रहा है वालेकुम अस्सलाम, इसमें भी जज्बा ज्यादा है, ये भी बेहतरीन है। तो कुरान में लिखा है कोई भी आपको सलाम करता है उससे बेहतरीन सलाम दो, या उससे बेहतर ना कर सको, कोई कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कम से कम उतना दो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तालीमात है कुरान में, इससे भाईचारा बढ़ता है। तो गलत
طریقے سے عبادت کرنا جو وید کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, بائبل کے خلاف ہے, گرنتھ کے خلاف ہے, وہ کرنے سے بھائی چارہ نہیں بڑھے گا بلکہ گھٹے گا. تو اسی لیے ہم یہ جانے ایشور جو ہمارا بنانے والا ہے, ہمارا خالق ہے, وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی عبادت کرنا چاہیے, وہ بہترین جانتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے کہ یہ لال گولی صبح کو لینا, ہری گولی دوپہر کو لینا, آپ بولیں گے چھوڑو ہری لال, میں نیلی گولی کھاؤں گا. وہ ڈاکٹر ہے, وہ جانتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا خالق, ہمارا مالک خدا ہے, اس کی بات کے اوپر عمل کرنا. اسی لیے جو انسان خدا کی باتوں پہ عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں اسلام, مطلب سبمٹ, ہی از کالڈ ایز اے مسلم. تو جو کوئی اللہ کے مطابق چلتا ہے اسے کہتے ہیں پرسن ہو سبمٹس ہز ول ٹو گاڈ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جیسا کہ تم لوگوں نے دیکھا کہ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیسے پنڈتوں ہندوؤں کو ایکسپوز کر دیا, ہر چیز کلیئر کر دی, سلام بتا دیا, ہر چیز میں بتاؤں A to Z بتا دیا. اور کیا بتاؤں میں تم لوگوں کو بھائی, مطلب ریئیکشن تو پورا ہی دے دیا. تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کر دیں اس ویڈیو کو لائک. ایسی ویڈیو اگر تم لوگوں کو پسند نہ آئے نا تو پھر میں کیا ہی کر سکتا ہوں, لائک کر دو یار, لائک کر دو, اینڈ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے ساتھ دبا دیا کرو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.